नमस्कार ऑल दी पिरामिड मास्टर्स। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में सभी मास्टर का स्वागत है। प्रिय योगी, योगी भव, आत्मज्ञानी बनो का आज 158वां दिन है। तो चलिए आज की साधना हम शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नैना मैम को। मैम प्लीज। Thank you, Sumit. Thank you. Namaste, all masters. Thank you. चलिए शुरू करते हैं हम हमिंग साउंड। और हमिंग साउंड में हमें पता है सारी विधि कि सांस लेना है, सांस भरना है, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड को करेंगे। उससे पहले हम अपनी बॉडी को वॉच करेंगे, वॉचर की भांति। तो आराम से बैठ जाइए, हाथ में हाथ रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने सुख में आ जाइए। आंखें बंद होते ही आप अपने शरीर को भीतर ही भीतर पहचानने लगते हैं, मन से परे हो जाते हैं। मन से परे होने के बाद आपके पास वो सारी शक्तियां आ जाती हैं जो आपसे दूर चली जाती है। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके कमर हो सके तो सीधी रखें ताकि हम हमिंग साउंड को अच्छे प्रकार से कर सकें। अपने सिर के पास, सहस्रार के पास देखिए कि मेरे सहस्रार एक खुला हुआ, खिला हुआ कमल की भांति प्रकाशित हो रहा है। मेरे सिर के ऊपर एक वाइट और गोल्डन, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, मन मंद कलर से जो कमल है उसके भीतर मेरे सिर के ऊपर गोल्डन और वाइट कलर का प्रकाश टिमटिमा रहा है। और ये प्रकाश मेरे भीतर भी और मेरे बाहर भी प्रकाशित हो रहा है। मेरे शरीर के चारों तरफ ये प्रकाश मुझे आभास करा रहा है कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं प्योर शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। ये प्रकाश मेरी तीसरी आंख यानी कि दिव्य चक्षु, जैसे ही मेरी भौतिक आंखें बंद हुई तो जो मुझे भीतर से दिखाई दे रहा है वहां तक धीरे धीरे मेरे चेहरे से होता हुआ विशुद्धि चक्र तक मैं उस प्रकाश को देख रहा हूँ। बस अपने ही नजदीक प्यार से, खुशी से मैं उस सुनहरे और सफेद रंग के प्रकाश को अपने भीतर जान पा रहा हूँ। धीरे धीरे नीचे कंधों तक ये प्रकाश, हृदय तक, हृदय के चारों तरफ ये प्रकाश फैला हुआ है। मेरे सारे कोशिकाओं के कणों के भीतर की सारी शक्तियां एक हो रही हैं। धीरे धीरे ये प्रकाश वाइट, गोल्डन, स्काई ब्लू, पिंक कलर, सी ग्रीन कलर, ये प्रकाश नाभि तक प्रकाशित हो रहा है। मैं स्वयं में एक को क्रिएटर की भांति
मेरे खुद के अंदर से ये प्रकाश धीरे धीरे गहराई तक और गहराई तक ये कॉन्शियसनेस, चेतना, प्रकाश गहरे तल पर मेरे नाभि चक्र से होता हुआ स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र तक पहुंच रहा है। और मैं पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियों तक प्रकाश से ओतप्रोत हूँ, भरा हुआ हूँ। मैं अपने आप में इस वर्तमान क्षणों में स्थापित हो गया हूँ। अब मैं सांस को ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। बाहर से इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की शक्तियां सांस बनकर, प्राण बनकर मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं। और जैसे ही मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, मेरा कण कण, रोम रोम, छोटे से छोटा स्रोत भी जो रुका हुआ है वो खुल रहा है। तो हम लगातार 5 मिनट तक हमिंग नाद अपने स्वयं के भीतर से उत्पन्न करेंगे। हम शुरू करते हैं, चलिए। सांस को भरिए और साथ में हमिंग साउंड करिए। मूलाधार चक्र से लेकर मणिपुर और मणिपुर से लेकर विशुद्धि और विशुद्धि से सहस्रार तक हमिंग साउंड लगातार करते रहना है। एक एक चक्र पर ध्यान देते हुए अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। एक एक चक्र पर अपना ध्यान, अपनी वाइब्रेशन, अपनी हमिंग साउंड को बढ़ाते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ना।
गहरी शांति। ठहराव अपने ही भीतर जो तरंगे पैदा हुई, जो वाइब्रेशंस पैदा हुई, जो स्वयं में वाइब्रेशंस पैदा हुई, शांत, बस मुझे अपने भीतर के आंतरिक कानों से मुझे वो महसूस हो रही है। मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान और जैसे लाइट नीचे से ऊपर की तरफ प्रकाशित होती है, ऐसे ही आप अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान ले जाकर सहस्रार तक वो लाइट फैलते हुए, प्रकाशित होते हुए देखिए कि मेरा हर एक ऊर्जा का स्रोत प्रकाशित हो गया है। साइलेंस। मूलाधार चक्र से ये प्रकाश ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ मेरे सारे ऊर्जा के स्रोत उनको एक कर रहा है। मूलाधार से मेरा नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, और ये प्रकाश फैलता फैलता मेरे ही शरीर से बाहर निकलता हुआ पूरी धरती पर प्रकाश दे रहा है। प्रकाश के पुंज की भांति मैं चमक रहा हूं। और जब मैं अपने आप को प्रकाशित होते हुए देख रहा हूं, तो मैं स्थित प्रज्ञ
यानी कि मैं इस ठहराव में आनंदित महसूस कर रहा हूँ। अब हम धीरे धीरे संगीत साधना में आगे बढ़ते जाएंगे।
धीरे धीरे हम ध्यान की गहराइयों से वापस आते हुए अपने हृदय कमल पर ध्यान ले जाते हुए जो मेरे हृदय के भीतर से प्रकाश स्फुटित हो रहा है, उस प्रकाश से मैं चारों तरफ से भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश जैसे समुद्र में पानी से हम भरे हुए होते हैं, सेम उसी प्रकार से हम अपने चारों तरफ के चेतना के प्रकाश के सागर में बैठे हैं। मैं अपने आप में एक शाश्वत, असीम, संपूर्ण, शुद्ध चेतन स्वरूप, स्थित प्रज्ञ परम आत्मा हूँ। मैं ध्यान के माध्यम से अपने स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप को पहचान रहा हूँ। सिर से लेकर पैर तक मेरे कण कण में प्रकाश प्रकाश पुंज स्फुटित हो रहे हैं। और मैं धरती पर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को पालूं, अपने आप को पहचान लूं, अपने आप के साथ ही रहूं और अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा का विस्तार करता रहूं। मेरे चारों तरफ जो मास्टर्स हैं, मैं उनको उनके चरण कमलों में भाव के साथ झुककर नमन करता हूँ। अनेकों मास्टर्स इस धरती पर विराजमान हैं। जहाँ पर भी ध्यान होता है, जिस घर में भी ध्यान होता है, वहाँ पर मास्टर्स खुश होकर अपने दर्शन देते हैं, विराजमान होते हैं। हम खुशबू के माध्यम से, उनकी वाइब्रेशंस के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से हम उनको महसूस कर सकते हैं। झुककर उनके चरण कमलों में नमन करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर रखिए और धीरे धीरे
अपने हाथ हटाते हुए आंखें खोलें। थैंक यू। ताली बजाएंगे। ताली को सुनना है, उसकी आवाज को अपने अंदर रमाना है। थैंक यू, थैंक यू। तो हमिंग साउंड से जो हम अपने भीतर की जो हमारी वाइटल बॉडी है, जो हमारा प्राणमय कोश है, उसको हम तरंगित करते हैं और लगातार हम इसको करते रहेंगे। अभी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान को हम लेकर जाएं, वहां पर वाइब्रेशंस को हम हमिंग साउंड को करें। आप मूलाधार चक्र पर ही रहते हुए उस वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। फिर जब सेकेंड टाइम आप सांस लें तो स्वादिष्ठान चक्र पर आ जाएं और वहां की वाइब्रेशन को बढ़ा दें। फिर तीसरी बार जब सांस लें तो आप नाभि चक्र पर उस वाइब्रेशन को बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर हम मूलाधार से सहस्रार की तरफ ऊपर की तरफ जाते हुए हमिंग साउंड को बढ़ाते हैं, एक पूरे ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाते हैं। ये आपको स्वयं में अपने भीतर देखना है कि मैं जो शरीर है वो पता नहीं कितने कितने अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है और अनगिनत विचारों में दबा हुआ है। अनगिनत कोशिकाएं हर क्षण मरती हैं और हर क्षण नई कोशिकाएं जन्म देती हैं। तो जब हम सांस को लेते हैं, भरते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं, तो सांस को जब हम छोड़ते हैं तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, छोटी छोटी जो नालियां होती हैं, वो अपने आप एक पूरे बेड की तरह बिछ जाती हैं। और जैसे ही सांस ऊपर की तरफ जाता है, हम हमिंग साउंड करते हैं, तो वो बिछने से जो एक्सचेंज ऑफ हमारा जो एलिमेंटल किंगडम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कण रुका हुआ है वो अपने आप खुलने लगता है। तो ये प्रैक्टिस आप जब खाली हो तभी भी आप इस प्रैक्टिस को करते रहिए, ताकि आपके भीतर जो आकाश तत्व है उसका विस्तार होता रहे। जितना आकाश तत्व विस्तार होगा उतना ही हम चेतना से भरपूर हो जाएंगे, और जितना चेतना से भरपूर होंगे उतना ही हम प्रकाश स्वरूप में स्थापित होते रहेंगे। तो हमिंग साउंड बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हम रोज कर रहे हैं और उससे बहुत बदलाव आते हैं अपने शरीर के भीतर, प्राणमय कोश के भीतर। सबसे पहला फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी यानी कि प्राणमय कोश, प्राण में हमारी फीलिंग्स या प्राण रहते हैं। फिर तीसरा है मनोमय कोश, मन से परे चले जाते हैं। मन के अंदर, अगर हम मन के अंदर हैं तो हमें तुरंत पहचान लेना चाहिए कि मैं एक योगी हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, मैं स्वयं में आत्मा में स्थित हूँ। तो फिर मन का क्या काम? हो गया, मन जितना करना था मैं कर चुका हूँ, जितना मैं सोचना था सोच चुका हूँ। अभी मेरे पास मन से परे की बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं जानना चाहता हूँ। फिर मन से आगे हम चलते हैं कारण शरीर के ऊपर। कारण क्यों आए? हम बार बार हमारे जो
शरीर है वो याद कराता है कि हम क्यों आते हैं इस धरती पे। नहीं, हम ये करने के लिए नहीं आए थे। छोटी सी बात में भी उलझ जाते हैं तो याद आता है कि नहीं, अब इसमें नहीं उलझेंगे। हम एक औसत आत्मा से हम फिर से एक विमुक्त आत्मा बन रहे हैं। मेरे को याद आ रहा है। तो कारण शरीर से परे महाकारण शरीर। महाकारण शरीर मतलब कि फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाना। आज हम जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, जैसे ब्रह्मा कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, ओशो, पिरामिड सोसाइटी, और भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सोसाइटी है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की सोसाइटी, ऑल सोसाइटीज को ये पता है कि वी आर नॉट फिजिकल बॉडीज। उनको ये पता है कि हम तो छोटे छोटे जो मेरे चारों तरफ कण है उन्हीं से तो मिलकर बने हुए हैं। और जब हमें ये बात समझ आ जाती है तब हम महाकारण शरीर में, आनंद शरीर में प्रवेश करते हैं। बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराएंगे अपने आप ही कि हाँ, मैं अपने आप को महाकारण महाशून्य अवस्था में स्थापित कर रहा हूँ। अब विचलित नहीं होंगे। बिजनेस चलता है नहीं चलता है, पढ़ाई होती है नहीं होती है, हम विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए आए हैं, अपने आप को प्रकाश में स्थापित करने के लिए आए हैं, को क्रिएटर बनने के लिए आए हैं। और महाकारण शरीर के बाद फिर आता है विश्व शरीर। जब हम एक दूसरे के साथ अभी हम जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो है विश्व शरीर। अच्छा, वो भी मेरे जैसा ही है, कोई भेद नहीं है। पता है कि इस सृष्टि पर अगर एक जाति बढ़ती है, एक पेड़ की जाति बढ़ती है, एक पशु की जाति बढ़ती है, एक पक्षी की जाति बढ़ेगी, वो तो क्योंकि आगे बढ़ना है, संसार का, सृष्टि का नियम है। तब मैं उस विश्व शरीर के स्वरूप में बन जाता हूँ जहां पर भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलकर दिखाते हैं कि ये सब मेरे भीतर है, जो बाहर है वो ही मेरे भीतर है। और उसके बाद फिर आता है कि मैं इसी चारों तरफ की चेतना के सागर में लीन हो गया हूँ, विलीन हो गया हूँ, इस शून्यता में खत्म हो गया। कुछ भी नहीं है अब मेरे पास, ना ज्ञान है, ना शरीर है, ना कारण है, ना मन है। मैं अपने उन कर्म सिद्धांतों से परे जाकर एक दूर से लाइट की रोशनी के रूप में बस प्रकाशित हो रहा हूँ, जहां पर महादेव, शिव, भगवान शिव, और जहां पर हम आदि आदि का प्लेन जो है, आदि का प्लेन जहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है, कुछ भी नहीं, हम उसमें विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन बातों को समझने लगते हैं। तो हम एक श्लोक ले लेते हैं, गीता का जो श्लोक है। अब देखो, भगवान कृष्ण हर श्लोक में किसी न किसी तरीके से बस अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को आत्मा समझो बाबा, तुम योद्धा तो योद्धा वाला काम तुम सीख चुके हो, लेकिन तुम्हें तो आत्मज्ञानी बनना ही है। तुम्हें तो ये बाबा सीखना ही पड़ेगा, तुम्हें अर्जुन से योगी होना ही पड़ेगा। जैसे मैं योगेश्वर हूँ, ऐसे ही तुम्हें भी योगी बनना है। जब तक तुम योगी नहीं बनोगे, तुम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हो। हर श्लोक में वो ये समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में भी वो यही बात समझा रहे हैं कि मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है। तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं था, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे सामने ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि तुम स्वयं में, जो तुम्हारे शरीर का मूल है वो है आत्मा। आत्मा तो हमेशा शाश्वत होती है। तो तुम किस लिए ये धनुष छोड़कर बैठ गए?
अगर तुम धनुष छोड़कर बैठ गए हो, अगर तुम शोकग्रस्त हो गए हो, तो तुम एक योगी नहीं, तुम प्रज्ञावान नहीं हो, तुम आत्मवान नहीं हो, तुम एक साधारण शरीर समझकर अपना व्यवहार कर रहे हो। तो हर श्लोक में आप देखेंगे, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा, छठा, सातवां, 12वें अध्याय तक अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ। किसी न किसी तरीके से भगवान कृष्ण हर श्लोक में यही बात समझा रहे हैं कि जो शरीर है, जैसे बच्चे की अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, और फिर प्रौढ़ अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, और फिर मृत्यु प्राप्त होती है, उतना ही सहज है एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का जाना। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आना उतना ही सहज है जितना सहज एक बचपन से जब हम युवा अवस्था में चले जाते हैं। तो दो चीजों में भेद बता दिया कि एक देही है और एक देह है। देह जो अपने आप को शरीर समझता है वो अर्जुन है, और जो अपने आप को आत्मा समझता है वो कृष्ण है। यहाँ पर वो कृष्ण नहीं, वो अर्जुन नहीं। तुम ये मत समझो, भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो हम अपने आप को देखें कि तुम अर्जुन हो या कृष्ण हो। कृष्ण कौन है? जो अपने आप को आत्मा में स्थित देखता है। अर्जुन कौन है? जो अपने आप को शरीर समझता है। दो चीजों में बातें हो रही है, आत्मा, परमात्मा और शरीर में बातें हो रही हैं। तो इस श्लोक में यही बताया कि उतना ही तुम सहज समझो अर्जुन, जितना सहज एक बाल्यावस्था से हम युवा अवस्था में जाते हैं, युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, और प्रौढ़ से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उतना ही सहज है एक शरीर जब पुराना हो जाता है, एक शरीर का जब काम खत्म हो जाता है, तब हम नए शरीर में प्रवेश करते हैं। ये आत्मा तो शाश्वत है, ये आत्मा निराकार है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो हम जो पहले की स्थिति में थे, हम उस स्थिति को बदलकर अगली स्थिति में चले जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर श्लोक नंबर 12 में और श्लोक नंबर 13 में, दूसरे अध्याय में ये बात बताई है कि सभी जो जीव हैं वो आत्मवत हैं। भगवान कृष्ण ये बात बता रहे हैं, छोटा है, बड़ा है, सभी जीवों में आत्मा निवास करती है। अर्जुन, तुम इस बात को समझो। ओके, तो अब हम नेचर में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बाहर घूमेंगे। ओके, बाय, टाटा।